हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप अच्छे होंगे। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम भी लाइफ में कुछ कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। एक गांव में 60 साल के बुजुर्ग दंपति रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। कुछ समय बाद उनके एक लड़के का जन्म हुआ। जब विधाता माता लेख लिखने आई तो उस बुजुर्ग ने कहा, मुझे बताना, मेरे बच्चे का आप क्या लेख लिख रही हो। तब विधाता माता ने कहा। फिर उसने सोचा, अगर 1.25 मन नमक खाएगा तो उसके साथ में अनाज कितना चाहिए होगा। हमारे तो खाने का भी कुछ भी नहीं है, हम बहुत गरीब हैं। इसी सोच में वह अपने बच्चे को टोकरी में भरकर तालाब में बहा देता है। फिर वह बच्चा बहते बहते एक शेर शेरनी की गुफा के सामने जाकर रुकता है। फिर शेर उस टोकरी को उठाकर उसे शेरनी के पास खाने के लिए रख देता है, लेकिन शेरनी सो रही होती है, इसलिए वह बच्चा टोकरी से निकलकर शेरनी का दूध पी लेता है। जब शेरनी से कहता है, मैंने तुम्हारे लिए खाना, तो शेरनी बोलती, क्योंकि। फिर वह शेरनी बोलती है, इसने मेरा दूध पिया है, मैं इसे नहीं खा सकती, मेरे बच्चे जैसा है। बच्चा धीरे धीरे उन शेर शेरनी के बच्चों के साथ बड़े होने लगता है। फिर जब वह बड़ा हो जाता है तो शेरनी शेर से कहती है, बच्चा बड़ा हो गया है, इसके लिए एक लड़की ढूंढ कर लाओ, हम इन दोनों की शादी करवाते हैं। तब शेर वहां जाता है और उन दोनों की शादी करवाते हैं और उन दोनों की शादी करवाते। फिर वह लड़की खाना बनाती है और शेर शेरनी के लिए रखती है। शेर खाना खाता है और कहता है, अगर खाना इतना स्वादिष्ट है तो लड़की कितनी स्वादिष्ट होगी। यह सुनकर शेरनी उन दोनों बच्चों के पास जाकर कहती है, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो शेर तुम्हें और वह दोनों बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। और थोड़ी दूर जाने पर लड़की कहती है, आप नाई के यहाँ अपने बाल कटवा लो। जब वह नाई बाल काटता है तब वह उन्हें बेहोश करने वाला इंजेक्शन दे देता है, जिससे लड़का बेहोश हो जाता है और फिर लड़की को उठाकर राजा के पास ले जाता है। फिर राजा उस लड़की की शादी की धूमधाम से तैयारी करता है और एक शर्त रखता है कि जो भी व्यक्ति धनुष को अपनी उंगली से उठाकर तोड़ देगा, उसकी बेटी की शादी उससे कर दी जाएगी। थोड़ी देर बाद जब लड़के को होश आता है, वह भी उस सभा में पहुंचता है और धनुष को अपनी उंगली से उठाकर तोड़ देता है। फिर राजा उन दोनों की शादी बड़े धूमधाम से कर देता है। इसके बाद वे दोनों राजा रानी की तरह राजपाट संभालते हैं और अपना जीवन आनंद लेते हैं।